अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर करने वाले हैं। इस सीरीज़ में मैंने एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से कैलकुलेटर की टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक मैंने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सही है, यह बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगा जिसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। और कैलकुलेटर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो ये वाला मॉडल है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पास होता है, और ज़्यादातर कैलकुलेटर में ये वाली ट्रिक्स एप्लीकेबल हैं। तो कुछ चीज़ें मैं पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, कि जब भी आप सॉल्व करेंगे जो आपने चेक करना है कि आपका कैलकुलेटर रेडियन में है या डिग्री में। सही है, आपने देखा कि अभी हमारा कैलकुलेटर है डिग्री में, तो आप सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस फिर आप दबाएंगे मोड दबाया। अब आपके सामने डिग्री भी आ रहा है और रेडियन भी आ रहा है। अगर आप 4 को दबाएंगे तो आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर आप देखेंगे RAD लिखा हुआ है या R लिखा हुआ है। ये जो R लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन में हो चुका है। सही है, अब आप क्या करेंगे, जैसे कोई सा भी आप क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिखते हैं। मैंने एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन लिखा है, उसको मैं लिख दूंगा 2n+1। 2n नहीं है, जो भी आपके पास वेरिएबल या कांस्टेंट लिखा होगा, कोई भी अल्फ़ाबेट अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा तो आप उसको x से लिख देंगे। आप x कैसे लिखेंगे, ये आपने अल्फ़ा नज़र आ रहा है, अल्फ़ा राइट जो ब्रैकेट है उसके ऊपर आप देखेंगे x लिखा हुआ है, तो आप उसको प्रेस करेंगे, आपके पास x आ जाएगा। आपने ये लिख दिया, फिर आपने लिख दिया +1। 2x+1 अपॉन 1 - 3n। n नहीं था, आपने लिखा x। सही है, जब आपने क्वेश्चन लिख दिया आपने क्या करना है, आपको पता है कि जब भी an वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो आपके पास कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसका मैंने रूल लिख दिया है ये वाला 4। वैन लिमिट इज़ इन्फिनिटी राइट अ वेरी लार्ज नंबर। अब हम कहाँ लिखें, आपने जब क्वेश्चन लिख दिया, ये आप देखेंगे CALC वाला एक बटन है, आपने उसको प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है कि x की किस वैल्यू पे ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट इन्फिनिटी तो आप लिख नहीं सकते, आपको एक बहुत बड़ा नंबर लिखना है। कोई सा भी बहुत बड़ा नंबर आप लिख लीजिए, मैं जैसे लिख रहा हूँ 1,0,0,0,0,0,0,0। सही है, अब आप दबाएंगे इक्वल्स टू, आपके पास जो आंसर आया -0.66। -0.6 आपके पास आंसर आया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि -0.6 आंसर है, क्योंकि जो आपके पास एंट्री टेस्ट होगा उसमें आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे। तो आप इसका पहले बुक आपको इसको फ्रैक्शन में आपके पास जैसे ऑप्शन लिखे हुए होंगे, बुक में इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2.3। सही है, तो अगर आप लिख दें -2/3, आपके पास आंसर आ रहा है -0.66, जो कि आपके पास सेम आंसर था। तो अगर आपके पास MCQ में -2/3 आया तो आपने इसको टिक कर देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन है n² - n/2n² + 5n। तो सबसे पहले आपका कैलकुलेटर रेडियन में है, आपने क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ लिख देना है। सही है, क्वेश्चन आप एज इट इज़ लिख देंगे। आपने क्वेश्चन लिख दिया। सही है, अब आप दबाएंगे CALC, बहुत बड़ी वैल्यू आपने लिख दिया, आपके पास आंसर आया 0.499। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5, या फिर MCQ में फ्रैक्शन में होता है तो 1/2। अगर हम बुक में इसका आंसर चेक कर लें
1.3 का 2 आ रहा है 1/2, जो कि आपके पास आंसर है। और हमें बहुत ही कम टाइम में ये आंसर मिल गया। अगर आप इसको मैन्युअली करते कैलकुलेट तो आपको इसमें काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसलिए आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लीजिए। चैप्टर 1 के कोई से भी सवाल हो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आपके पास इंस्टेंटली उसका आंसर आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.7 के कुछ सवाल कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्वेश्चन अपने कैलकुलेटर में लिख देना है। क्वेश्चन आपके पास है √4 + x - 2/x। सही है, ये आपके पास क्वेश्चन था। आपने CALC वाला बटन दबाया। जहाँ पे आपके पास जो लिमिट है वो 0 है तो आपने 0.000001 सही है इक्वल्स टू दबाया। आपके पास आंसर आया 1/4 या फिर 0.75। आपके पास आंसर जो आया वो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 1/4, मतलब आपने सही किया। तो पेपर में या अपने टेस्ट में आप अपना टाइम बहुत आसानी से ऐसे बचा सकते हैं इस मेथड से करने में। अब एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख दीजिए। या आपने अपना क्वेश्चन लिख दिया एज इट इज़। अब आप CALC दबाएं। यहाँ पे लिमिट 0 थी तो आप 0.000001 इज इक्वल्स टू आंसर आया 1/2। आपने बुक के पीछे देखा 1/2 मतलब आपका आंसर सही है। तो जब भी आप MCQs वाला कोई टेस्ट करें ECAT के हवाले से या और भी कोई टेस्ट दें तो आप लिमिट्स के लिए अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, वरना आप लंबा तरीके आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और अगर कैलकुलेशन में और कोई एरर आ गया तो आपका टाइम अलग वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपने पहले क्वेश्चन अपना कैलकुलेटर में लिख दिया, सही है। फिर आपने क्या किया, CALC दबाया। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास जो लिमिट थी वो थी 2, तो आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 हो, जो 2 से थोड़ा सा कम हो। तो आपने लिख दिया 1.99998 सही है इक्वल्स टू दबाया। आपके पास जो आंसर आया जो डेसिमल में देखें 0.125। अब पेपर में जो आपके पास फ्रैक्शंस होंगे आपने देखना है कि उन ऑप्शंस में से यहाँ इसका आंसर है 1/8 सही है। आपने लिखा 1/8 0.125। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास 1/8 होगा तो आप अपना जो वैल्यू है आप उसको चेक करेंगे सारे ऑप्शंस में, जिसका आपका सेम हो उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। जो ऊपर मैंने रूल्स लिखे हुए हैं आपको इनको हर वक्त याद रखना है ताकि आपका एरर का चांस 0 हो जाए। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको आप अपने कैलकुलेटर में टाइप कर दीजिए। मैंने अपने कैलकुलेटर में लिख दिया 10x - sin x अपॉन x सही है। लिमिट क्या थी इसमें, आपके पास जो लिमिट थी वो थी x टेंड्स टू 0। तो आपने CALC दबाया, आपने लिख दिया 0.000001 सही है। आपने इज इक्वल्स टू का बटन दबाया, आपके पास आंसर आया 0। अब आपने अपने MCQs जो ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें आपने चेक किया कि 0 अगर आपका आंसर हो तो मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर्स पे आ जाएंगे। थैंक यू।